हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे क्या हाइड्रोकार्बन का ही पोर्शन है जो हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो उसमें एक लास्ट केमिकल रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन, और इसी को हम लोग हैं पायरोलिसिस और क्रैकिंग। ठीक है, यानी कि क्या एल्केन का डिकम्पोजिशन हो किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में। ठीक है, यानी कि हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन कन्वर्टेड इनटू लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और कैटलिस्ट, उसी को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन या पायरोलिसिस और क्रैकिंग। तो नेक्स्ट जो एग्जाम रिएक्शन था उसको हेड नाम लिख लेना क्या, थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, और इसी को बोलते हैं पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस और क्रैकिंग, क्रैकिंग। अगर हम वन वर्ड्स की बात करें तो होता क्या है, इसमें होता यह है कि देखो हाई बॉइलिंग लिक्विड्स, हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, जैसे क्या होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम यानी कि क्या हो जाएगा लुब्रिकेंट। ये क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट दिया रहेगा या हीट प्लस कैटलिस्ट। तो किस में कन्वर्ट होगा, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन में, यानी कि हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लो बॉइलिंग, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन कन्वर्टेड इनटू लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। तो पेट्रोलियम की बात करो क्या, तो फ्यूल्स ऑयल हो गया, फ्यूल ऑयल हो गया या लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया। तो ये हाई बॉइलिंग होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, इसको हीट करते हैं या कैटलिस्ट या हीट के साथ, तो ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं, जैसे पेंटेन, हेक्सेन, हाइड्रोजन, ठीक है, मेथेन। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन या पायरोलिसिस और क्रैकिंग। क्यों बेटा बोलते हैं पायरोलिसिस और क्रैकिंग? पायरोलिसिस का मतलब होता है, ठीक है, पायरो जो वर्ड है देखो, तो इसको पहले लिख लो। अब यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन यही है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या, कि हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन सच एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे फ्यूल ऑयल हो गया, लिब्रिकेटिंग ऑयल्स हो गया, इसमें जो कार्बन का चेन होता है लॉन्ग चेन होता है। तो ये क्या होता है, हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन से हीट और कैटलिस्ट या हीट का यूज करेंगे। अगर हीट का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल क्रैकिंग, और यदि हीट और कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। ठीक है, अब देखो यहां पे पायरोलिसिस वर्ड क्यों यूज किया गया है, तो पायरोलिसिस वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि ग्रीक वर्ड की अगर हम बात करें, ग्रीक वर्ड पायरोस मतलब होता है, पायरोस मतलब होता है, पायरो मतलब होता है फायर, और लाइसिस का मतलब तुमको पता ही है, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। यानी कि फायर के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में ब्रेकिंग हो, तो दिस टर्म इज नोन एज पायरोलिसिस। ठीक है, क्रैकिंग क्यों बोलते हैं, तो पायरोलिसिस या डिकम्पोजिशन इन हाइड्रोकार्बन, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड का ब्रेक होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रैकिंग। तो पायरोलिसिस यानी कि हीट के प्रेजेंस यानी फायर के प्रेजेंस में हो, ब्रेकिंग हो किसका, कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, उसी को बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्रैक करना, ब्रेक करना। ठीक है,
अगर हम बात करें क्रैकिंग की, ठीक है, क्रैकिंग की बात करोगे तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड क्रैक करेगा जल्दी कि कार्बन हाइड्रोजन क्रैक करेगा, कैसे बताओगे? तो देखो, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड का एनर्जी होता है वो 83 किलो कैलोरी पर मोल होता है। किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि एक मोल कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 83 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए। अगर कार्बन हाइड्रोजन की बात करोगे तो अप्रोक्सीमेट वो 97 किलो कैलोरी पर मोल होता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन, यानी कि ब्रेकिंग जो होगा वो हमारा किसका होगा? कार्बन कार्बन का होगा ज्यादा अमाउंट में एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। तो पायरोलिसिस इसलिए बोलते हैं कि ग्रीक वर्ड है पायरो मींस फायर, लाइसिस माने ब्रेकिंग, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ हीट ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज पायरोलिसिस। तो इसको हम लिखेंगे, पायरोलिसिस का डिफिनेशन लिख लो। The decomposition of the decomposition of the decomposition of the decomposition of high boiling hydrocarbon 2 into low boiling hydrocarbon in the presence of heat is termed as pyrolysis। ठीक है, तो ये होगा पायरोलिसिस in hydrocarbon means breaking of carbon carbon and carbon hydrogen bond। Pyrolysis in hydrocarbon means breaking of carbon carbon and carbon hydrogen bond in presence of heat और कैटालिस्ट। तो पायरोलिसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो पायरोलिसिस ऑफ हाई बॉइलिंग, तो यहां पे लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, पायरोलाइसिस ऑफ हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन petroleum such as fuel oil and lubricating oil is called क्रैकिंग। तो यदि बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि क्रैकिंग किसको बोलते हैं, तो ये तुम लिखोगे क्या? पायरोलिसिस ऑफ हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे सच एज फ्यूल ऑयल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल इज कॉल्ड क्रैकिंग। पायरोलिसिस वर्ड लिख दिया, यानी कि हीट को हमने डिनोट कर दिया, यानी कि हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करोगे तो लिखो एल्केन on heating at high temperature alkane on heating at high temperature in absence of air breaking down into lower alkane and हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, क्रैकिंग, यानी कि पायरोलिसिस हो हाई बॉइलिंग लिक्विड का। अब जिसे बात करो ये है C6H14, इसको क्या बोलोगे, हेक्सेन। हेक्सेन को हमने 773 केल्विन पे हीट कर दिया। ठीक है, 773 केल्विन पे हीट करोगे तो ये बनाता है C6H12 प्लस H2। फिर क्या बनाता है, C4H8 प्लस C2H6। फिर अगर बात करो तो ये बनाता है प्रोपेन C3H8 फिर C2H4 प्लस CH4। यानी कि हेक्सेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये हेक्सीन हो गया। हाइड्रोजन हो गया, ये क्या हो गया, ब्यूटीन, और ये क्या हो गया, इथेन। उसी तरह ये प्रोपेन, ये इथीन, और ये मेथेन, ये हो गया। ठीक है, यानी कि इस तरह से इसका डिकम्पोजिशन हुआ। ओके बेटा, यानी कि इस तरह से क्या हुआ, हाइड्रोजन निकला, ब्यूटीन, इथीन, प्रोपेन, इथेन, मेथेन। ठीक है, उसी तरह अगर बात करो डेकेन की, जैसे CH3 CH2 8 CH3, इसको हीट करते हैं 773 केल्विन पे, तो ये जो है वो हमारा बनता है CH3 CH2 CH3 प्लस CH3 CH2, यानी ये हमारा बन गया कितने कार्बन का है, ये 6 2 8 और ये बन गया हमारा ये मीथेन। तो ये क्या हुआ, थर्मल, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये ब्रेकिंग हुआ। अब इसमें दो तरह के होते हैं, यानी कि दो तरह के होंगे, कौन सा, एक होगा हमारा इन प्रेजेंस ऑफ हीट केवल, ठीक है, तो उसको बोलते हैं थर्मल क्रैकिंग, और एक होता है कैटालिटिक क्रैकिंग। यानी कि क्रैकिंग्स दो तरह के होंगे, तो यहां पे लिखोगे
थर्मल क्रैकिंग। तो थर्मल क्रैकिंग में क्या लिखोगे? रप्चर ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ heat is called thermal cracking। ठीक है, रप्चर ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, अब थर्मल क्रैकिंग है, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें यहां पे CH3 CH2 8 CH3 डेकेन, इसका हमने हीट किया 773 केल्विन पे, तो इसमें हमने पाया, क्या देखा हमने? तो एक हेप्टेन बनता है, यानी CH3 CH2 का 6 CH3 हेप्टेन बना, ठीक है, 3, और एक जो बनता है प्रोपीन बनता है CH3 ये, ठीक। उसी तरह हेक्सेन बना और ब्यूटीन बना। क्या बना? हेक्सेन, हेक्सेन यानी कि CH3 CH2 का 4 CH3 हेक्सेन बना और CH3 CH2 CH2 ब्यूटीन बना। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि हेक्सीन बना और ब्यूटेन बना CH3 CH2 CH3 ब्यूटेन बना और हेक्सीन बना CH3 CH2 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 CH, हेक्सीन बना, ब्यूटेन और हेक्सीन बना। और इसी तरह पेंटेन और पेंटीन बना। नेक्स्ट क्या बना? पेंटेन यानी कि CH3 CH2 CH3, ये क्या बना? पेंटेन और CH3 CH2 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 पेंटीन बना। तो हेप्टेन बना, प्रोपीन बना। ठीक है, ये क्या बना? 4 2 6 हेक्सेन और ये क्या बन गया? ब्यूटीन। उसी तरह यहां पे ब्यूटीन, ब्यूटेन, हेक्सीन, पेंटेन, पेंटीन। तो इस तरह से क्रैकिंग प्रोडक्ट हमको मिले। ठीक है, यानी इस तरह से हमको क्या मिल रहा है? क्रैकिंग का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में देख रहे हो कि ये सारे प्रोडक्ट बन रहा है। अब थर्मल क्रैकिंग की बात करोगे, ठीक है, तो इसका कुछ ये है, लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन क्या है कि इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलने के कारण ये ज्यादा यूटिलाइज नहीं किए जाते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो लिखोगे यहां क्या? लिमिटेशन। लिमिटेशन की बात करोगे तो क्या करोगे? यानी कि इसमें होता क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल क्रैकिंग
because complex mixture of hydrocarbon are obtained. मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होते हैं, इसलिए क्या होता है, ये इसका थोड़ा लिमिटेशन है. नेक्स्ट होता है कैटालिटिक क्रैकिंग. कैटालिटिक क्रैकिंग सेकेंड जो क्रैकिंग है वो क्या है बेटा, कैटालिटिक क्रैकिंग. तो सेकेंड क्रैक लिखोगे कैटालिटिक क्रैकिंग. तो यहां पे लिखोगे ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड with the help of heat and catalyst is called catalytic cracking. Catalytic cracking. ठीक है. अब कैटालिटिक क्रैकिंग में नेक्स्ट है ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम वेनेडियम एंड ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम वेनेडियम एंड molybdenum oxide of chromium vanadium and molybdenum catalyst is used for breaking of carbon hydrogen bond and oxide of silica and alumina 4:1 is used for oxide नहीं, silica and alumina 4:1 is used for breaking of कार्बन कार्बन बॉन्ड्स. ठीक है, ये हो गया. इसी में लिखोगे कैटालिटिक क्रैकिंग is carried out at low temperature low temperature 600 to 650 Kelvin. ठीक है. Next, catalytic cracking is carried out at low temperature. Then thermal cracking. नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे अबाउट 85% प्रोडक्शन ऑफ 85% वर्ल्ड टोटल प्रोडक्शन ऑफ gasoline is based on catalytic
कैटालिटिक क्रैकिंग मेथड। तो ये है क्या, ये क्रैकिंग के बारे में, ठीक है बेटा। यानी कि कह सकते हो क्या, ये कह सकते हो कि ये जो क्रैकिंग है, कैटालिटिक क्रैकिंग, वो क्या है, बेनिफिट है ओवर थर्मल क्रैकिंग पे। कैटालिटिक क्रैकिंग इज बेनिफिटेड ओवर थर्मल क्रैकिंग। और तुम देख सकते हो कि वर्ल्ड का 85% जो गैसोलीन का प्रोडक्शन हो रहा है वो इस कैटालिटिक क्रैकिंग पे ही है। क्योंकि इसमें क्या है, टेम्परेचर हमको कम करना है, कम टेम्परेचर थोड़ा सा कैटलिस्ट यूज करके हमने क्या किया, इसको क्रैक करा दिया। यानी कि कम इफिशियंसी में हमारा रिएक्शन प्रोसीड कर गया, तो हमारा ये बेटर होगा एज कंपेयर टू थर्मल क्रैकिंग। तो क्रैकिंग बोलो, पायरोलिसिस यानी हीट के प्रेजेंस में, और कार्बन 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 हाइड्रोजन का बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, इसीलिए बोलते हैं क्रैकिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये 1 नंबर में आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज क्रैकिंग, ठीक है। तो हाई बॉइलिंग लिक्विड्स को, हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन का, पायरोलिसिस ऑफ हाई बॉइलिंग लिक्विड्स या हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन जैसे फ्यूल ऑयल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल into low boiling liquid at high temperature is called cracking, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और रिएक्शन है, किसी का, इसी का, किसका, हाइड्रोकार्बन का, कि जो हम पढ़ा चुके हैं तुमको, ठीक है। पढ़ा कहाँ चुके हैं, जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहे थे, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म हम बताए हैं, वहां पे मैं बताया था, कब, जब कार्बिन का फॉर्मेशन किए थे तब। तो नेक्स्ट रिएक्शन है, जो भी नंबर होगा तुम डाल लेना। तो नेक्स्ट रिएक्शन है इंसर्शन रिएक्शन ऑफ, इंसर्शन रिएक्शन ऑफ सिंगलेट कार्बिन, insertion reaction of singlet carbene with alkane। तो अगर तुमको याद हो तो मैं बता दूं फिर से, ये CH2N2, इसको क्या बोलते हैं, डाई, एक मिनट, इसको बोलते हैं डाईएजोमीथेन, ठीक है। डाईएजोमीथेन से क्या बनता है, सिंगलेट कार्बिन। अगर याद हो तो, नहीं याद है तो भाई मैं क्या कर सकता हूं, और ये N2 गैस निकलता है, ये बन गया सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। तो ये इंसर्शन रिएक्शन ऑफ सिंगलेट कार्बिन विथ एल्केन, सपोज करो हमारे पास ये है CH3, एल्केन है, यानी कि H H H C H H H। अगर इसका रिएक्शन कराते हो CH2 से, सिंगलेट कार्बिन है, सिंगलेट, ट्रिपलेट और सिंगलेट होता है। सिंगलेट कार्बिन का मतलब ये, तो क्या होता है, इंसर्शन रिएक्शन होता है। इंसर्शन रिएक्शन का मतलब कि ये जो CH2 यूनिट है वो इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट कर जाएगा, तो ये बन जाएगा, देखो CH3, ये हो गया हमारा H, यहाँ H, यहाँ H, ये हो गया CH और H, यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड जो है उसमें इंसर्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे ये CH2, ये CH H और ये H, यानी कि नया जो है CH2 वाला, ये हमारा क्या होगा, कार्बिन का पार्ट हो गया। देखो ये CH बॉन्ड के बीच में ये CH2 यूनिट इंसर्ट कर गया, इसी को बोलते हैं कार्बन इंसर्शन रिएक्शन, यानी इंसर्शन रिएक्शन ऑफ सिंगलेट कार्बिन। उसी तरह अगर बात करो तो अगर इस तरह से कंपाउंड है एमी, ये है,
तो ये देखो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री है। 3 डिग्री हाइड्रोजन क्यों है? 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है। तो अगर इंसर्शन कराओगे तो इंसर्शन का जो रेट होता है यानी रिएक्टिविटी होता है वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये मैं कराया हूं, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन। यानी कि इस केस में यहां पे CH2 यूनिट इंसर्ट होगा, ना कि इस 2 डिग्री। ये देखो यहां पे क्या है, ये है हमारा 2 डिग्री हाइड्रोजन और ये क्या है 1 डिग्री हाइड्रोजन, है कि नहीं। तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन। इस केस में अगर रिएक्शन कराते हो कार्बिन का, तो कार्बिन का रिएक्शन कराओगे तो प्रेफरेंस कहां पे देगा, CH2 का अगर रिएक्शन करा रहे हो तो इस केस में जो ये होगा इसके बीच में इंसर्ट करेगा, यानी कि ये Me हो गया, ये Me हो गया, ये नहीं करेगा यहाँ पे CH2 और ये H है, यानी कि ये वाला H क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, यानी कि ये Me, देखो ये Me हो गया, ये कार्बन, ये Me हो गया, यहाँ पे भी ये Me हो गया और ये रिएक्शन। तो ये क्या था, एल्केन का रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे इसी एल्केन में क्या साइक्लोएल्केन की बात करेंगे थोड़ा। साइक्लोएल्केन की अगर बात करेंगे तो साइक्लोएल्केन का हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं उसको देखते हैं, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो साइक्लोएल्केन की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां पे ठीक है, यानी कि अब लिखोगे क्या, साइक्लोएल्केन, हेडिंग डालोगे साइक्लोएल्केन। तो ये क्या होता है, साइक्लिक और रिंग फॉर्म ऑफ एल्केन, साइक्लिक और रिंग फॉर्म ऑफ एल्केन is called cycloalkane. साइक्लिक और रिंग फॉर्म ऑफ एल्केन इज कॉल्ड साइक्लोएल्केन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन, जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन ये होता है CnH2n। जो जनरल फॉर्मूला एल्कीन का होता है वही जनरल फॉर्मूला एल्कीन यानी साइक्लोएल्केन का होता है। अंतर क्या है, वेयर n इज इक्वल टू 3 4 5 ऑनवर्ड्स, यानी कि यहां जो मिनिमम नंबर n होगा वो 3 होगा। कैसे होगा, अगर हम बात करें तो मान लो हमने ये लिखा CH3 CH2, यानी साइकिल जब भी बनाओगे तो क्या 3 ही कार्बन का होना चाहिए। ये क्या है, प्रोपेन, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। अब इस प्रोपेन है, यानी कि यहां पे क्या है, यहां पे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड, यहां पे भी बात करोगे तो यहां पे भी 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक। और हमको क्या करना है, कह रहा है कि साइक्लोप्रोपेन बनाना है, यानी कि साइक्लोप्रोपेन बनाना है, यानी कि कुछ इस टाइप से कंडीशन आएगा C, ठीक है। ये इसके बीच बॉन्ड बनाओगे तो इसके बीच बॉन्ड बना दिए, यानी अब देखो इस कंडीशन में यहां पे क्या 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल बॉन्ड कितना हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड हो गया। इसके पास भी 5 बॉन्ड, इसके पास भी 5 बॉन्ड, ये कोई पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन को लूज करेगा
और ये एक हाइड्रोजन को लूज करेगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन हमको रिमूव करना है, तो CnH2n + 2 होता है, -2 कर दोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CnH2n। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन। ठीक है, वेयर n = 3, 4, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, 4, 5 एंड सो ऑन। तो डिफरेंस क्या है कि एल्कीन के केस में n का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, लेकिन साइक्लोएल्केन के केस में n की वैल्यू 3 होगा, न कि 2। जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम, एल्कीन और साइक्लोएल्केन का डिफरेंस यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे 3 कार्बन होगा, वहां से 2 कार्बन से ही स्टार्ट होगा, ये डिफरेंस है, ये तुमको ध्यान में रखना। अब हम बात करें कुछ IUPAC नेम की, इसका तो IUPAC नेम, तो क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स इसमें लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं, अगर याद हो तो रूट वर्ड्स लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स यहां क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है, साइक्लोएल्केन है, यानी कि प्राइमरी सफिक्स हमारा n हो जाएगा, ANE। रूट वर्ड्स जितने कार्बन का चयन हो, यानी प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, 3 से स्टार्ट होगा, और प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, साइक्लो। तो साइक्लो हो गया, फिर रूट वर्ड हो गया, रूट वर्ड हो गया, प्लस ANE हो गया, ये हमारा इसका नेमिंग का फॉर्मूला हो गया। तो अगर हम बात करें इसका CH2, 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 ये 3 कार्बन का चयन है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइक्लो। 3 कार्बन का चयन है तो प्रोप, प्रोप, ANE, तो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसी को अगर हम लिखते हैं ऐसे, CH2, 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 ये तो क्या है बेटा, साइक्लो। कितने कार्बन का चयन है, 4 कार्बन का, तो लिखोगे ब्यूट, ANE, साइक्लोब्यूटेन। उसी तरह यहां पे आओ, CH2, 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 ये 5 कार्बन का चयन है, यानी क्या लिखोगे, सबसे पहले साइक्लो, फिर क्या लिखोगे, पेंटेन। उसी तरह अगर लिखोगे साइक्लोहेक्सेन की, तो CH2, 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 ये साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह से हम IUPAC नेम देते हैं। जैसे यहां पे देखो, अगर हम बोलें ये है, ठीक है, एक दूसरा है बियर है, ये है, ठीक है, ये नहीं, यहां पे रखते हैं। अब इसका नेमिंग करना है IUPAC नेम। तो देखो यहां पे, अब इसमें 1 पोजीशन किसको दोगे, तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। यहां पे क्या, ये इथाइल ग्रुप है, और ये क्या है बेटा, मिथाइल ग्रुप है। तो ई पहले आता है कि एम आता है, तो ई आता है, यानी नंबरिंग हम करेंगे कहां से, यहाँ 1
2 3 4 5 6। तो क्या लिखोगे 1 इथाइल, फिर क्या लिखोगे 3 मेथाइल, क्या लिखोगे साइक्लो हेक्सेन। 1 इथाइल 3 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहां अगर बात करोगे तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, ये तुमको डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो तुम क्या करोगे फटाक से यहां देख के बीआर से नंबरिंग कर दोगे, जो कि गलत होगा। कैसे, अगर सपोज करो हम यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग की है। एक इसी तरह कंपाउंड हम लिख दो सेम इसी को, ये CH3, ये CH2 CH3, और ये Br, ये है कंपाउंड। हमने इसका नंबरिंग स्टार्ट किया यहां से 1 2 3 4। तुम बोलोगे सर ये तो अल्फाबेटिकल था, Br फिर E फिर M आया, हमने यहां से कर, हम बोले कि हम यहां से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कैसे कर रहे हैं, तो देखो इसका क्या देखोगे, सम लोकेंट पोजीशन का सम कितना है। तो यहां पे देखोगे तो ये 1 पोजीशन पे Br है, 3 पोजीशन पे इथाइल है, और 4 पोजीशन पे मिथाइल है, यानी कितना हो गया टोटल 8। यहां पे सम रूल को अगर देखोगे 1 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 पोजीशन पे इथाइल है, और 4 पोजीशन पे Br है, टोटल कितना हो गया 7। तो लोकेंट सम रूल, लोकेंट सम रूल, यहां पे भी देखो लोकेंट सम रूल, ये मिनिमम है, यानी कि जो नंबरिंग करोगे वो इसके फॉलो करोगे, ये जो होगा वो गलत होगा तुम्हारा नंबरिंग, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल यहां पे नहीं चेक करोगे। अगर इस तरह से है ग्रुप, 2 पोजीशन है, अगर दोनों में अल्फाबेटिकल देखते हैं, यहां पे देख रहे हो तो 1 4 3 पे आएगा, ये भी देखो 1 3 पे ही आएगा, तो फर्क नहीं पड़ता है, पोजीशन दोनों में फिक्स होगा। या तो ये 1 पे आए तो ये 3 पे आए, ये 3 पे आए तो ये 1 पे आए, जो आ रहा है। इस केस में चेंज हो जा रहा है, लोकेशन चेंज करने से, यानी कि हमारा सम रूल चेंज हो रहा है, और जब सम रूल चेंज हो रहा है तो लोवेस्ट सम रूल को हम प्रीफर्ड करते हैं। तो लोकेंट सम रूल, यानी कि लोवेस्ट लोकेंट सम रूल क्या है, ये 7 है। तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे, तो यहां से नंबरिंग करेंगे। अब उसको क्या करेंगे, ये गलत है, ये नंबरिंग तुमने किया वो गलत है, ये वाला नंबरिंग सही होगा। तो जब ये वाला नंबरिंग सही होगा तो देखो इसका अल्फाबेटिकली लिख दो, Br से है, ये E से है, और ये M से है। तो क्या लिखोगे 4 ब्रोमो, यहां लिखो 4 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे 2 इथाइल, 2 इथाइल, फिर 1 मेथाइल, क्या है बेटा साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन। तो ये है क्या IUPAC नेम। एक और कंपाउंड देखते हैं, इसका कैसे करोगे। ठीक, ये है तुम्हारा, तो ये है तुम्हारा। तो सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले देखोगे तो कितने कार्बन का चयन हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ये जो स्टेट चेन है वो कितने कार्बन का है, यहां से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7। ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन का है 5। तो अगर तुमको रूल याद हो तो अगर स्टेट चेन और साइक्लिक चेन है, साइक्लिक फॉर्म में है, जिसका ज्यादा होता है, यानी कि ये 7 कार्बन का है, तो इसके अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। ये एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, यानी प्रीफिक्स की तरह इसको लिख देंगे, और ये इसका मेन बॉडी लिखेंगे। यानी कि मेन बॉडी अगर की बात करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट की लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल।
नंबरिंग जो है वो सही किया गया है। तो 2 पे क्या है, डाई 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 मिथाइल है, C आया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 साइक्लो पेंटाइल, 4 साइक्लोपेंटाइल, फिर क्या लिखोगे 2 डाई मिथाइल, क्या लिखोगे हेप्टेन। तो इस तरह से हम IUPAC नेम और इस पर तुम क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन करोगे, नहीं आएगा मुझे कमेंट करोगे, मुझे भेजोगे, मैं उसको सही करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब चीजें बता चुका हूं IUPAC नेम में। अब हम देखेंगे इसका प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। तो हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। ठीक है, हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालोगे, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। ओके बेटा, तो प्रिपरेशन की बात करोगे तो सबसे पहले रिएक्शन है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन इस मेथड से हम बनाते हैं बाय पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पूरा लिखो। फर्स्ट मेथड हो जाएगा बाय पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता क्या है, तो इसमें लिखोगे इट इज ए कंसर्टेड रिएक्शन, इट इज ए कंसर्टेड रिएक्शन and proceed via cyclic transition state, cyclic transition state। ठीक है, proceed via cyclic transition state to form cyclic compound। ठीक है, इसमें अगर बात करो तो ए जो होगा वो होगा Diels-Alder रिएक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज द नेम रिएक्शन, Diels-Alder रिएक्शन। और जो सेकंड बी रिएक्शन होगा वो होगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, Diels-Alder रिएक्शन और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ओके बेटा, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि Diels-Alder रिएक्शन क्या है। तो हेडिंग डालो क्या तुम, Diels-Alder रिएक्शन। Diels-Alder रिएक्शन क्या होता है, तो यहां पे लिखोगे इन दिस रिएक्शन 1,3-butadiene react with dienophile in presence of heat to form cyclic compound, to form a 6-member cyclic
कंपाउंड्स। फिर यहां पे लिखोगे इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन 3 pi bond, 3 pi bonds are break and 2 sigma bond, 2 sigma bond and 1 pi bond will be formed। ये है हमारा क्या, डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। कह रहा है कि इस रिएक्शन में 1,3-ब्यूटाडाइन रिएक्ट करेगा डाइनोफाइल से। अब क्वेश्चन आता है कि डाइनोफाइल क्या है। ठीक है, डाइनोफाइल से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट टू फॉर्म 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड। फिर कह रहा है इन दिस रिएक्शन 3 पाई बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड्स विल बी फॉर्म। ठीक है, ये तो लैंग्वेज में लिख दिया। अब इसको हम केमिकल फॉर्मूला में लिखते हैं। ठीक है, केमिकल में लिखेंगे तो क्या कह रहा है कि 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन का मतलब क्या हुआ, सपोज करो CH2 CH C C CH2, ये क्या हुआ 1 2 3 4, 1,3-ब्यूटाडाइन हुआ। ठीक, 1,3-ब्यूटाडाइन। इसका रिएक्शन डाइनोफाइल, डाइनोफाइल का मतलब होता है CH2 इथाइन यूनिट, इथेन यूनिट, इसी को बोलते हैं। तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन और ये क्या हो गया डाइनोफाइल, डाइनोफाइल। इसका रिएक्शन हम कराते हैं किससे, हीट के प्रेजेंस में। इसका रिएक्शन हम हीट के साथ कराते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये क्या करेगा, ये जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर माइग्रेट करेगा। यानी कि अभी हम नहीं देखेंगे ये बनेगा क्या, ये देखते हैं। ठीक है, ये बना तो ये हमको मिलेगा ये कंपाउंड, और ये कंपाउंड मिला, इसका हमने रिएक्शन करा दिया हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा साइक्लो एल्केन, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो ये बन गया साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, ये है हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन का डाइनोफाइल से रिएक्शन, तो ये बना। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, तो मैकेनिज्म देखो यहां पे क्या होगा। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, इसी रिएक्शन जो लिखे हो नीचे, उसका अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो होता क्या है, ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2, ये हो हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन, ये हमारा हो गया क्या CH2 CH2 ब्यूटीन डाइनोफाइल। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 पाई यहाँ 1 पाई इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि ये ओवरऑल इस पर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर बात करोगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो ये बना हमारा CH2, ठीक है, ये CH, इनके बीच हो जाएगा पाई बॉन्ड, ठीक है, ये CH2 और इससे ये CH2 ये जुड़ गए। कैसे हो रहा है देखो, ऐसे हो रहा है। अगर तुमको मान लो समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले क्या करो, इनको ब्रेक कर दो। यानी कि ये देखो ये इधर ब्रेक हो रहा है, इसको अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा तो क्या करोगे,
इसको ऐसे ब्रेक कर दो, ये CH2 CH CH CH2, ये ब्रेक करोगे तो एक ये ब्रेक किया यानी कि ये इधर गया और ये इधर गया, ठीक। यानी कि ये CH2 पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, ये CH पे प्लस चार्ज, इस CH पे बात करोगे तो यहां नेगेटिव चार्ज और इस CH पे प्लस चार्ज, ये बना। ये देखो यहां पे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि ये जो पाई बॉन्ड है वो इस पर अटैक कर दिया, तो ये प्लस माइनस इनके बीच डबल बॉन्ड बन गया और ये इसके बीच अटैच हो गया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया, यानी कि ये जो बना वही हमने यहाँ पे सीक्वेंस में लिख दिया है, ये बना। अब क्या करते हैं बेटा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो या निकिल ले लो, पैलेडियम ले लो, कोई भी कैटलिस्ट ले लो, तो क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को हटाएगा और सिंगल बॉन्ड बना देगा, यानी कि हाइड्रोजन को ऐड कर देगा, यानी कि CH2 ये है ही, यहाँ पे CH2, ये CH2, नेक्स्ट CH था तो एक डबल बॉन्ड हटाओगे तो ये बन गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और ये CH2, दो हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो ये हो गया साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन। उसी तरह इसमें बहुत सारे रिएक्शन है, डाइएल्डर रिएक्शन करके है, ठीक है, तो डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई एडवांस और नीट में, ठीक है, नीट में तो कम बट जेईई एडवांस में इस पर क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस हुआ एडवांस हुआ, ठीक है। तो डाइएल्डर रिएक्शन पे अगर हम बात करें, सपोज करो हमारे पास ये है, ठीक है, और ये है, उस कंडीशन में क्या बनेगा, हीट कर रहे हैं हमने, हीट किए हैं तो कुछ इस टाइप से कंपाउंड बनेगा, ये फिर इसका हाइड्रोजनेशन करा दो H2PD के साथ में, पैलेडियम कैटलिस्ट ले लिया तो ये बन गया हमारा मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब ये मेथाइल साइक्लोहेक्सेन बन गया। अगर हम मान लो ब्यूटाडाइन साइक्लिक लेते हैं, जैसे ये है, ये साइक्लिक ब्यूटाडाइन हो गया, और हमारा जो डाइनोफाइल है वो कुछ इस टाइप से है, तो ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक किया, ये इस पर अटैक किया, यानी कि देखो क्या बन जाएगा, ये ऐड है ही, अब ये इधर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो यहां आ गया डबल बॉन्ड, और इस कार्बन से जो ये अटैच है और एक कार्बन है ये अटैच्ड है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन था और यहां पे एक हाइड्रोजन था, ये अब देखो, अब ये बन गया, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये हुआ, और इस पर क्या लगा है, ये H लगा है, ठीक। अगर तुमको याद हो तो क्या क्लेमेंसन रिएक्शन जिंक Hg और HCl से रिएक्शन कराते हैं तो CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO ग्रुप जो होता है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं क्या, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, कन्वर्जन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप टू CH2 यूनिट, इसी को बोलते हैं क्या, क्लेमेंसन रिडक्शन। और ये जिंक एसिटिक एसिड, जिंक और मरकरी के साथ यूज कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन करा दिए, तो जब क्लेमेंसन रिडक्शन कराओगे तो ये बना, ये हो गया क्या, ये, अब इसका फिर से हाइड्रोजनेशन करा दो H2PD से, तो H2PD से कराओगे तो फिर ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा ये, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डाई एल्डर रिएक्शन को करते हैं, ठीक है। तो ये था क्या, बाई
डाइअल्डर रिएक्शन। डाइअल्डर रिएक्शन से हम कैसे बनाते हैं, अब उसी में एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे या अभी देख लेते हैं, बहुत थोड़ा सा है। सेकेंड मेथड जो है बी वाला वो क्या है, बाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं होता है, होगा क्या कि जो 1,3-ब्यूटाडाइन ही केवल लेंगे, केवल एक ही कंपाउंड होगा, ये ठीक है। इसका रिएक्शन हमने करा दिया किससे, HMu के प्रेजेंस में, ये 2+2 एडिशन होता है। इतना आपको नहीं जानना है, तो होगा क्या कि ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी सेम मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे देखो CH2 ये बना, ये वाला इससे कंबाइंड हो गया, ये CH3 था ही, यहाँ पे आ गया क्या, डबल बॉन्ड, यानी 4 मेंबर रिंग बन गया और एक मिथाइल ग्रुप, और 4 मेंबर रिंग बना तो इसका H2 और निकल से रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा कुछ इस टाइप से कंपाउंड बन जाएगा, ये CH3। ये 4 मेंबर रिंग हुआ, ये हाइड्रोजनेशन हो गया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हो गया। उसी तरह सपोज करो मेरे पास ये कंपाउंड है, ये इसका हमने रिएक्शन करा दिया किससे, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये 4+2 एडिशन होता है, नहीं ठीक है, ये हुआ। अब इसमें भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक, यानी ये इधर जाए, ये इधर जाए और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो इनके बीच भी 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा इस टाइप से, ठीक है। ये बना और यहां पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहां गया, ये यहां आया, ये बना, यानी यहां पे फिर से डबल बॉन्ड रहेगा ही, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से इसका हाइड्रोजनेशन कर दो, ठीक है। इसका हाइड्रोजनेशन कर दोगे तो फिर से ये 6 मेंबर साइक्लो एल्केन बन जाएगा। तो ये है क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्केन, यानी साइक्लिक कंपाउंड को, यानी साइक्लो एल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसमें हमने फर्स्ट मेथड देखा बाय पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज यहीं पे इस टॉपिक को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।